नमस्ते जी सभी को। रीढ़ सीधा रखे हुए, नेत्र किए हुए, सहजता से बंद या एक बिंदु पर एकाग्र दृष्टि। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में अवस्थित। अंतः दृष्टि शरीर के अंदर चल रहे श्वास प्रश्वास पर। परमात्मा का स्मरण करते हुए हम सभी आत्मन करेंगे परम आत्मा के ध्वनि स्वरूप प्रणव ध्वनि ओंकार का गायन। प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस परम सत्ता से प्रार्थना ये सभी ओर आनंद और प्रसन्नता व्याप्त हो। सभी प्राणी निरोगी रहें, सभी श्रेष्ठ का भद्र का दर्शन चिंतन मनन करें और कोई भी इस समस्त संसार में कोई भी प्राणी किसी भी कष्ट से ग्रस्त न रह जाए। ऐसे सद इच्छा के साथ, ऐसे सद संकल्प के साथ हम करेंगे ऋषियों की देन इन योग की क्रियाओं का अभ्यास, ताकि हम आत्मन ने जो तन प्राण इंद्रियां मन बुद्धि आदि यंत्र के रूप में वर्ण किए हैं, उनमें आए दोषों का शमन हो, दोषों का और रोगों का, कष्टों का दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल निरंतर क्षीणता होती चली जाए, वो कष्ट क्षीण होते चले जाए। करेंगे सर्वप्रथम ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। दोनों हाथ लाइएगा सामने की तरफ, अंगूठे को फोल्ड करके रख लेंगे हथेलियों के अंदर की तरफ, ऐसे फोल्ड किया, स्पर्श किया कंधों पर, फिर सीधा कर दिया। ये बिल्कुल सरल प्रकार की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं, हर किसी को करना है। हर
आयु के, हर वर्ग के किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो भी शारीरिक क्रियाएं कम से कम कर सकते हैं, वो इन क्रियाओं को कर ही पाएंगे, करना ही चाहिए। ये सूक्ष्म क्रियाएं, सरल क्रियाएं। ऐसे साइड्स में चला दीजिए। ओपन द हैंड्स इनटू द साइड एंड क्लोज टचिंग द शोल्डर्स। रिलैक्स। ऐसे फिंगर्स को स्पर्श किया कंधों पर और ऐसे रोटेट कर दीजिएगा नीचे तक, साइड में, ऊपर तक, नीचे तक, साइड में, ऊपर तक, ऐसे चला लीजिए। फिर 3 बार उसका विपरीत दिशा में भी चला दीजिएगा। और ऐसे अप साइड, डाउन साइड, बैक साइड चला दीजिए। मैक्सिमम क्लेविकल बोन, स्कैपुला, शोल्डर्स के जॉइंट्स, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए छोटी छोटी क्रियाएं गर्दन की, शोल्डर्स की, एल्बोज की, हैंड्स की अधिक से अधिक सर्वाइकल के केसेस में लाभ करती है। ऐसे मिलाया, ऐसे खोलिएगा। सांस लेते हुए आपने हाथ खोल दिया पीछे तक, सांस छोड़ते हुए आप वापस सामने ले आए नमस्ते जी के जैसे पोजीशन में। सांस लेते हुए ओपन द चेस्ट एंड द हैंड्स, सांस छोड़ते हुए क्लोज द हैंड्स बैक, सांस लेते हुए ओपनिंग, सांस छोड़ते हुए क्लोजिंग। ऐसे हैंड्स को, रिस्ट को पकड़ लीजिएगा। गहरा लंबा श्वास लिया, श्वास लेकर के रोक लिया, रोक करके स्ट्रेच कर दीजिए इनटू वन साइड, हैविंग बैकबोन द हेड स्ट्रेट। हाथों को रखिएगा, कोहनी को रखिएगा सर के पीछे की तरफ। ये सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर्स वाले दोषों के लिए बहुत प्रभावशाली हैं, लाभ करने वाले हैं। और वापस आए, धीरे धीरे सांस छोड़ दिया। पुनः गहरा लंबा श्वास ले लिया, श्वास लेकर के रोक लिया। श्वास रोकने के पश्चात दूसरी दिशा में ट्रैक्शन कर दिया और खींचिए। सर के पीछे रखिएगा कोहनी को, रीढ़ सीधा रखिए, कंधे सीधे, छाती सीधी, चेहरा सामने, और वापस आए, सांस छोड़ दिया। पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, स्ट्रेच कर दिए इनटू अनदर साइड। फील करेंगे आप शोल्डर्स में, चेस्ट में, रिब्स के आसपास की मसल्स में, लोअर बैक में स्ट्रेच, ट्रैक्शन। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ गए, या वापस आने के बाद सांस छोड़ दिया पूरी तरह से। पुनः गहरा लंबा श्वास लिया, श्वास लेकर के रोक लिया, दूसरे विपरीत दिशा में, दूसरी तरफ एक्सरसाइज, दूसरे हाथ की दिशा में। कुछ सेकंड्स रुके, फोर्स लगाया, ताकत लगाया, वाइटल फोर्स को मिक्स होने दें मटेरियल बॉडी के अंदर, और फिर वापस धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स है। ऐसे फिंगर्स क्रॉस कीजिएगा ओवर द हेड, गहरा लंबा सांस लेते हुए ऐसे स्ट्रेच कीजिएगा ऊपर की तरफ, और खींचिए ऊपर और ऊपर, और रुकिए 5 सेकेंड्स, और फिर सांस छोड़ते हुए धीमे 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 वापस ले आइएगा हाथ ओवर द हेड। अगेन हैव डीप इनहेलिंग, होल्ड इनसाइड, स्ट्रेच द हैंड्स अप। देखिए, चाहे कोविड पेशेंट्स रहे हैं, चाहे वीकनेस है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हाई है, सर्वाइकल है, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, मोटापा है, चाहे किसी भी प्रकार के रोग हैं, दोष हैं, ये छोटी छोटी क्रियाएं तो हर किसी को करनी ही आवश्यक है। टू एक्टिवेट द फिजिकल बॉडी, टू एक्टिवेट द मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, टेंडन्स, टू एक्टिवेट द जॉइंट्स, रिलैक्स। ऐसे शोल्डर्स को मूवमेंट कर दीजिएगा।
एक ऊपर की तरफ जाता है, सामने की तरफ आता है, दूसरा उसके विपरीत दिशा में चलता है। ऐसे जैसे दो पुली चल रही हैं एक दूसरे के ऑल्टरनेट वे में। इसका ऑपोजिट चला दीजिए। हाँ, मैक्सिमम शोल्डर्स को मूवमेंट दीजिए, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ। इसके पुला क्लेविकल बोन एक पुली की भांति शोल्डर जॉइंट अधिक से अधिक मूव करें। तो फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, सर्वाइकल के लिए अत्यंत लाभकारी है। रिलैक्स। ऐसे दोनों हाथों को रखिएगा घुटनों के ऊपर अवस्थित। ऐसे एक शोल्डर ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा नीचे की तरफ आता है, तराजू की भांति। ऐसे चलाइएगा। क्लेविकल बोन्स, स्कैपुला, शोल्डर्स, रिब्स की मसल्स, हार्ट, लंग्स की वीकनेस, उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अत्यंत लाभकारी है। रिलैक्स। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर्स पकड़ लीजिएगा, कोहनी जैसे, इस प्रकार। हाँ, और गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, श्वास रोक करके ऐसे ताकत लगाइए जैसे अपने आप को गले लगाने जैसा। और टाइट करें, शोल्डर्स को दबाएं, कोहनियों को और टच करें, और दोनों कोहनियां रिब्स के ऊपर, छाती के ऊपर हो। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक बार पुनः कीजिए। गहरा लंबा श्वास लिया, श्वास लेकर के रोक लिया, श्वास रोकने के पश्चात ताकत लगाइए दोनों शोल्डर्स को, दोनों कोहनियों को, दोनों कोहनियां रिब्स के ऊपर, ऐसे और अधिक टाइटली, जैसे हग करना है, गले मिलना जैसे पोजीशन में। इसका विपरीत चेंज कर लीजिए। दोनों हाथ गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, सांस रोकने के पश्चात ऐसे टाइटली होल्ड करके थोड़ा और ताकत लगाया, और ताकत लगाया, और ताकत, बहुत ताकत नहीं लगाना है। और फिर ढीले छोड़ दीजिए सांस छोड़ते हुए। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लेंगे। श्वास रोक लेने के पश्चात आप प्रेशराइज करें, फोर्स लगाएं, टाइट करें, और टाइट करें, और टाइट करते जाएं, और सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। ऐसे फिंगर्स क्रॉस्ड बिहाइंड द हेड, ऐसे स्पर्श किया कोहनियों को, अल्बोज को, शोल्डर्स को, ऐसे चेस्ट को खोल दिया, स्पर्श किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग मैक्सिमम। जब आप क्लोजिंग करें सांस छोड़ते हुए आए, जब आप ओपनिंग करें, स्ट्रेचिंग आउट करें, श्वास भरते जाएं, इनहेल करते जाएं। रिलैक्स। ऐसे चला दीजिएगा। बार पुनः रिलैक्स। गर्दन का एक्सरसाइज, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, और अधिक, और अधिक, और अधिक। रुके 3 सेकेंड्स, और फिर सांस छोड़ते हुए धीमे 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 सामने वापस। गहरा लंबा सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस दूसरी दिशा में पीछे की तरफ चेहरा जाते हुए, और पीछे जाकर के अधिकतम पीछे की तरफ देखें। आईज मसल्स की, ऑप्टिक नर्व्स की, आई बॉल्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को, चेहरे को वापस सामने की दिशा में ले आए। एक बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा सांस भरते हुए दूसरी दिशा में चेहरा जा रहा है, जाकर के कुछ सेकंड्स रुके उन एक्सट्रीम पॉइंट पर, और फिर श्वास छोड़ते हुए आप धीमे धीमे लयबद्ध मूवमेंट के साथ वापस आ गए। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लेते हुए दूसरी दिशा में ले जाइएगा चेहरे को, जाकर के कुछ सेकंड्स रुके, 3 to 5 सेकंड्स एक्सट्रीम पॉइंट पर, और फिर धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे।
गहरा सांस लेते हुए चेहरा ऊपर की तरफ पीछे की तरफ उठाइएगा। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो ज्यादा चेहरे को पीछे नहीं झुकाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, चेहरे को गर्दन को ज्यादा पीछे नहीं झुकाएंगे। और शेष सभी कीजिएगा ठीक प्रकार से। और फिर सांस छोड़ते हुए चेहरे को नीचे और नीचे और नीचे सांस छोड़ते गए। रिब्स में कॉलर बोन पर टच हो जाएगा चिन ठुड्डी। अगेन गहरा श्वास लेते हुए चेहरा पीछे की तरफ जाते हुए, सर पीछे की तरफ झुकते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे 3-4 राउंड्स कीजिए, पुनः कीजिएगा। देखिए गले के अंदर, गर्दन के अंदर बहुत सारी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, टेंडन्स हैं, जॉइंट्स हैं सर्वाइकल के। और सर्वाइकल के ऊपर एक्सेस पर रखा हुआ है, बिल्कुल एक सिरे पर रखा हुआ है ये भारी भरकम हेड। और देखने के लिए, झुकने के लिए हर समय मूवमेंट में रहता है, कम या ज्यादा। तो सर्वाइकल के अंदर यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां मसल्स में स्टिफनेस आ जाए, ऐसे कर लीजिएगा। साइड में झुका रहे, फिर वापस आ रहे, फिर दूसरे साइड में झुका रहे, कान को टच करने का, स्पर्श करने का कोशिश करेंगे शोल्डर्स पर। शोल्डर के निकट अधिकतम आ जाए कान। सांस लेते हुए जाते हैं, झुकाते जाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पर 3-4 सेकंड्स रुकते हैं, फील करते हैं और फिर धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइएगा। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के तरीके से आप करते हैं तो आप ब्रीदिंग के प्रति, आप मन मस्तिष्क के चेतना के प्रति अवेयर उतने नहीं होते हैं, बस मैकेनिकली कर लेते हैं। लेकिन योगिक एक्सरसाइजेज में यही डिफरेंस है कि आप श्वास के प्रति, चेतना के प्रति, मन मस्तिष्क के प्रति, इंद्रियों के प्रति आप सजग होते हैं। आप और all together with all the aspects of your being, physical, vital, mental, emotional, intellectual, rational या intuitional, सभी ही लेवल पर आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। रिलैक्स, ऐसे रोटेट कर दीजिएगा ऑल अराउंड, ऑल साइड्स। फिर इसका ऑपोजिट दिशा में चला दीजिएगा 3-4 राउंड्स एक दिशा में, 3-4 राउंड्स उसका विपरीत दिशा में। और दोनों हाथों को रखिएगा घुटनों के ऊपर ऐसे अवस्थित, मिडल पार्ट को ऐसे रोटेट कर दीजिएगा ऑल द साइड्स। तीन राउंड्स एक दिशा में, 3 राउंड्स उसका विपरीत दिशा में चला दीजिएगा। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोल लीजिए, सीधे कर लीजिए। दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप 1-1.25 फीट, दोनों हाथ रखिएगा शरीर के पीछे सपोर्ट के लिए। दोनों पैरों को एक्टिवेट कर दीजिएगा फ्रीली। टोज टू पेल्विक जॉइंट, थाइस के जॉइंट्स तक अधिकतम मूवमेंट फ्रीली। आप महसूस कीजिए कि क्या थाइस तक और अधिक फ्री मूवमेंट हो रहा है या कहीं पर स्टिफनेस है या कहीं पर इनएक्टिविटी है, कहीं की सेल्स अभी भी सुप्त हैं, इनएक्टिव हैं, लेजी हैं, वीक हैं। रिकॉग्नाइज करना और उनको प्रेम पूर्वक एक्टिवेट करना, जगाना, सक्रिय करना। इसका विपरीत दिशा में चला दीजिए पैर के पंजे को। जिनको शायटिका प्रॉब्लम्स हैं, वेरिकोज वेन्स के दोष हैं, टखनों में दर्द रहता है, पिंडलियों में या एडियो में जलन रहता है, नंबनेस रहता है, सुन्नपन, उनके लिए छोटी छोटी क्रियाएं अत्यंत ही लाभकारी होती है। और जिनको जॉइंट पेन्स हैं या मोटापा है, ऐसे पैडलिंग भी कर लीजिए, देखते रहिएगा और एक्सरसाइज करते रहिएगा।
ऐसे घुटनों को चला दीजिए और ऐसे ट्विस्ट कर दीजिएगा। तो जिनको मोटापा है, कफ ज्यादा बनता है, वो फास्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जॉगिंग वॉकिंग कर सकते हैं, फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं, ताकि अग्नि तत्व बढ़ जाए। और अग्नि तत्व का लेवल और बढ़ाने के लिए आप सूर्य का ताप लें, गर्मी में सूरज की रोशनी में, प्रकाश में, गुनगुने प्रकाश में अवश्य बैठें। प्रातः शायद ढलते या उगते सूरज के समय कम से कम 1 घंटे शरीर को, मटेरियल को धूप जरूर लगाएं। ऐसे रखिएगा और ऐसे चला दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर फोल्ड कर लिया, टच किया, स्पर्श किया, ऐसे रिब्स पर। सांस छोड़ते हुए हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशराइज कर दिया। पुनः गहरा लंबा सांस लेते हुए आप जाते हैं, ऊपर होल्ड कर लिया, क्लोज किया टाइटली, फिर सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशराइज कर दिया, रीढ़ को मैक्सिमम सीधा रखने का प्रयास। और ऐसे जैसे दोनों हाथों गोद में, जैसे बालक या कोई चीज हम होल्ड रखते हैं पकड़ के दोनों हाथों से, और ऐसे मूवमेंट कर दीजिए। देखिए, थाइस के जॉइंट्स के लिए, थाइस की मसल्स के लिए, sciatica नर्व के लिए, पेल्विक जॉइंट के लिए, लोअर बैक की स्टिफनेस के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस, विशेष रूप से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और sciatica प्रॉब्लम्स के लिए ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अत्यंत लाभकारी है। और ऐसे होल्ड कर लीजिए, ऐसे फिंगर्स क्रॉस्ड, ऐसे ग्रिप बना करके पकड़ लीजिए पैर के पंजे को, और ऐसे कोशिश कीजिएगा स्पर्श करने की माथे पर या नासिका पर या छाती पर। एक बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लीजिए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए, कोशिश कीजिएगा पैर का अंगूठा माथे पर स्पर्श करे या अधिकतम चेहरे के पास आ जाए। पुनः करेंगे। गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, चेहरे की तरफ लाइएगा, स्पर्श माथे पर, रिलैक्स। अभी दूसरे पैर के साथ मूवमेंट ऐसे चला दीजिएगा, अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई का पोजीशन। और ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके ऊपर उठा लिया, ऊपर से नीचे की तरफ दबा दिया, फिर अगेन ऊपर उठा लिया, रिब्स तक, छाती की मसल्स तक, फिर नीचे दबा दिया, ऐसे चला लीजिए। और ऐसे होल्ड कर लिया, ऐसे मूवमेंट कर दिया इनटू द साइड्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मैक्सिमम। और अगेन दोनों फिंगर्स, दोनों हाथों की फिंगर्स क्रॉस किया, ग्रिप बना करके टोज को, फीट को पकड़ लिया, ऐसे होल्ड कर लिया। अब सांस लिया, सांस रोक लिया, चेहरे के पास लाइएगा, स्पर्श कीजिएगा माथे पर, अंगूठे से टच कीजिएगा, रिलैक्स। पुनः गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लेंगे एंड टचिंग, ट्राइंग टू टच द फेस, द फोरहेड विद द बिग वन टोज, पैर के अंगूठे से स्पर्श माथे की तरफ। एक बार पुनः गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, स्ट्रेच किया, फील किया sciatica नर्व्स में, थाइस की मसल्स में, लोअर बैक में, रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए कि इस प्रकार रीढ़ रखिएगा सीधा और ऐसे चला दीजिए बटरफ्लाई के पोजीशन में, फ्रीली मूवमेंट, अधिकतम, रीढ़ सीधा, चेहरा सामने। रिलैक्स। अभी शरीर छोड़ दीजिए रेस्टिंग पोस्चर में,
शव आसन की अवस्था में। ताकि शरीर शांत शिथिल हो जाए। मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स की सेल्स, न्यूरॉन्स सभी साइलेंस में, पीस में पूरी तरह भीग जाए, डूब जाए। जब आप एक्टिविटी करना छोड़ें तो पूरे जेन्युइन ऑनेस्टली छोड़ ही दें। कहीं भी टेंशन ना हो, किसी भी अंग को, जॉइंट को, अंश को होल्ड करके ना रखें। लेट ऑल द जॉइंट्स, ऑल द ligaments, all the tendons be as they want. श्वास जैसा भी चलना चाहते हैं चलने दीजिए। निश्चिंत, शांत, स्वयं में स्थित, स्वस्थ, अपने शाश्वत अनंत स्वरूप में स्थित। कि ईश्वर ने जितने श्वास दिए हैं, जितना जीवन दिया है, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। उतने श्वास तो चलेंगे ही, और जितने श्वास निश्चित है उससे ज्यादा एक भी सांस आप ले नहीं सकते। तो एकदम निश्चिंत रहिए, निडर रहिए, शांत, संतुलित। हृदय में उस ईश्वरीय शक्ति के प्रति अटूट, अडिग, अचंचल विश्वास, श्रद्धा कि हे प्रभु, आप जब तक रखेंगे तब तक ये शरीर, मन, मस्तिष्क रहेगा। हे नाथ, आपकी चेतना से ही है चैतन्य, ये अंग अंग, अंश अंश। आपकी कृपा से ही है ये प्राणवान, सक्रिय। जब तक आप सक्रिय रखना चाहते हैं तभी तक, केवल तभी तक सक्रियता की चाह, उसी की रजा में अपनी रजा। जैसे ही आप निश्चिंत होते हैं, निर्भय होते हैं, स्वयं में स्थित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वैसे ही आपके नस नस, नाड़ी नाड़ी के अंदर और अधिक शक्ति, और अधिक चेतना, और अधिक कृपा, और अधिक स्वास्थ्य और आनंद, और अधिक इम्यूनिटी प्रवाहित होने लगती। क्योंकि आप चेतना के शक्ति के अल्टीमेट सोर्स से और अधिक मात्रा में जुड़ जाते।
स्वयं में विश्वास, उस परम सत्ता में, परम चेतना में, परम आत्मा में विश्वास। बनाता है मन मस्तिष्क को निडर, निर्भय, निश्चिंत। छोड़ दें और रिलैक्स और शांत विश्राम, तनाव मुक्त और अधिक। और सद इच्छा के साथ, संकल्प के साथ वापस लौटेंगे। अपने को प्राप्त शरीर को एक्टिवेट कीजिएगा। पैर के पंजे रखने, हाथों की उंगलियां, शोल्डर्स, गर्दन, चेहरा, आईज, जॉज मूवमेंट कर लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को करवट दीजिए और हाथों का, कोहनियों का, घुटनों का सहारा देते हुए शरीर को अपने अपने स्थान पर बड़े आनंद और प्रेम पूर्वक, लविंग और केयरिंग गार्जियन की तरह बिठा दीजिए। देखिए, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, शाइटिका प्रॉब्लम्स है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, वो तो विशेष रूप से, या सभी जब भी प्रातः उठें, दिन में विश्राम करके उठें, लेट करके बैठें, तो पहले करवट लीजिए। करवट लेने के बाद दोनों हाथों का, कोहनियों का, घुटनों का सहारा दीजिए, तब शरीर को बिठाइएगा। सीधे लेटे हुए हैं, अचानक ध्यान आया मुझे तो ये करना है, वहां जाना है, और सीधे सीधे बैठ गए, ये बड़ा कष्टकारी है। कई बार मोच आ जाती है। और विशेष रूप से जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो तो अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यदि एकदम से उठ जाते हैं, एकदम से बैठ जाते हैं, एकदम से लेट जाते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं, पहले एक्टिवेट कीजिए, फिर टर्न कीजिए, फिर लविंगली, केयरफुल्ली हाथों का, घुटनों का सहारा देते हुए इतने भारी भरकम मटेरियल को, हैवी बॉडी को, विशेष रूप से जो मोटापा है, जिनको कफ कंटेंट्स हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, अर्थराइटिस है, शियाटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, वो शरीर के साथ बड़े ही केयरिंग तरीके से उसे बिठाएं, लिटाएं और सक्रिय करें। हर किसी के लिए यही आइडियल प्रोसेस है, बैठने का, खड़े होने का, लेटने का, या लेटने की, सोने की स्थिति से वापस लौटना। अभी हम करेंगे इस फिजिकल बॉडी के अंदर, मटेरियल बॉडी के एक्टिवेशन के पश्चात, इस मैटर के अंदर, मटेरियल के अंदर चेतना की, प्राण की स्थापना, उसका संवर्धन। रखेंगे रीढ़ को सीधा, करेंगे सर्वप्रथम कपाल शोधन क्रिया, रेगुलर फॉर 7 मिनट्स। जो काफी दिनों से इसका अभ्यास कर रहे हैं वो रेगुलर कर सकते हैं। जो कभी कभी अभ्यास करते हैं या नए अभ्यासी हैं, वो 3 मिनट्स कीजिए, फिर रुक जाइए, फिर 3-4 मिनट्स कीजिए, फिर रुक जाइए, ऐसे कीजिएगा। 3 + 1 + 3 मिनट्स, वो ऐसे 3 राउंड्स में कर सकते हैं। 3 मिनट किया, 1 मिनट विश्राम, रिलैक्स होने दें सिस्टम, फिर 3 मिनट्स कर लें। और जिनको अभ्यास है वो एक बार शुरू हुए, एक बार हथौड़े से चोट की तो चोट करते ही चले जाएं,
छितरने दें, बिखरने दें। मटेरियल के अंदर जमा टॉक्सिन्स, इनएक्टिविटी, इनर्शिया वार्म अप होने दें बॉडी को। शरीर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ने दें। जैसे आप हैमर से, हथौड़े से चोट करते जाते हैं पत्थर के ऊपर, तो बड़े से बड़ा सख्त पत्थर भी गर्म होने लगता है। और भी चोट उसी फ्रीक्वेंसी, उसी फोर्स के साथ करते जाएं तो उसके पार्टिकल्स और अधिक वाइब्रेट होने लगते हैं। और अधिक चोट करते ही चले जाएं तो उसके वाइब्रेटेड हुए पार्टिकल्स और हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं और वो डोलने लगते हैं इधर उधर और टूटने, छितरने, बिखरने शुरू हो जाते हैं और पत्थर टूटने लगता है, चटकने लगता है। ऐसे ही हमारा शरीर तो बहुत ही, ऐसे समझिए कि बिल्कुल जैसे मक्खन को जरा सा ताप मिला, जरा सी अग्नि तत्व मिला, जरा सा टेम्परेचर मिला कि वो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर की रचना है। शरीर की सेल्स, हमारे बॉडी की मसल्स, वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, इतनी रिसेप्टिव हैं, इतनी एकदम ओपन है, सेंसिटिव है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उनके अंदर एक्टिविटीज, उनकी परफॉर्मेंस, उनके अंदर रेस्पॉन्सेस डिफरेंट वे में होते हैं। तो लेवल ऑफ द फायर कंटेंट्स, और जिनको वाटर कंटेंट्स ज्यादा है, कफ बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, वो तीव्रता से आघात कीजिए, चोट अधिक तीव्रता से और अधिक गहरे में कीजिए। जिन्होंने मटेरियल इकट्ठा करा हुआ है, बहुत ज्यादा मोटापा है, पेट और पीठ के क्षेत्र में जो इकट्ठा करके रखा है, इसके गहरे में जैसे छेनी और हथौड़ा लेकर के चोट करना है, डीप डाउन, टू ब्रेक ऑफ द फैट कंटेंट्स, टू ब्रेक ऑफ द एक्यूमुलेटेड एनर्जी, टू मेल्ट ऑफ accumulated fat contents, extra calorie burn off करना है। एक सी फ्रीक्वेंसी पर चोट कीजिए, हर बार एक से ही टाइप में आघात कीजिए, हर बार एक सी ही फ्रीक्वेंसी, एक से ही फोर्स, एक से ही वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के साथ आप निरंतर इस क्रिया को करते जाएं। ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, सीवियर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, या कोविड के पेशेंट रहे हैं, वीकनेस ज्यादा है, तो वो 2 मिनट करें फिर 1 मिनट रुक जाएं, फिर 2 मिनट्स करें फिर 1 मिनट रुक जाएं और फिर 2 मिनट्स कर लें। ऐसे कर सकते हैं 7-8 मिनट्स, या 3 मिनट्स, 1 मिनट विश्राम और फिर 3 मिनट्स, ऐसे कर सकते हैं। और जो नॉर्मल है, जिनको कोई सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर वीकनेस नहीं है, वो तीव्रता से कीजिए, आघात कीजिए, चोट कीजिए, डीप डाउन इनटू द मटेरियल, वाइब्रेट होने दें, सेल्स को नचने दें, वाइब्रेट होने दें और अधिक हायर फ्रीक्वेंसी पर जाकर के उन्हें एक्टिवेट होने दें, ताकि उनकी इनएक्टिविटी हटे, ताकि उनके आसपास जमे अनवांटेड एलिमेंट्स मेल्ट ऑफ हों। विशेष रूप से नज़ला, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ जो बढ़ा हुआ है, चाहे वो नासल पैसेज के अंदर है, चाहे वो गले के ब्रोंकाई ट्यूब के अंदर है, अथवा वो लंग्स के फेफड़ों के अंदर है, या शरीर के किसी भी भाग में कफ कंटेंट्स बढ़े हुए हैं, वाटर कंटेंट्स मेल्ट ऑफ होते हैं, बर्न ऑफ होते हैं, जैसे जैसे फायर कंटेंट्स, अग्नि तत्व बढ़ता है। इसीलिए जिनको नज़ला जुकाम है, कफ ज्यादा है, वो धूप का सेवन अवश्य करें, वो धूप से स्नान अवश्य करें। जल से स्नान और जल में रहना और जल में कई कई घंटे और कई कई मिनट स्विमिंग आदि करना उनको कफ और बढ़ा देगा। तो बेटर है गुनगुने पानी से वो स्नान करें और गुनगुनी धूप का सेवन करें।
ताकि मटेरियल वार्म हो जाए, मटेरियल को ताप मिले, अग्नि मिले। कफ कंटेंट्स बर्न ऑफ होते हैं, मेल्ट ऑफ होते हैं पसीने के रूप में और नासिका से ड्रॉपलेट्स के रूप में, और सांस छोड़ने के माध्यम से गैसियस कंटेंट्स के रूप में, वेपर के रूप में वो निकलते हैं, उखड़ते हैं। और कीजिए अभी 1 मिनट और निरंतर आघात करते जाइए, चोट करते जाइए, गहरे में और अधिक गहरे में, मूल आधार चक्र के गहरे में चोट, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र की गहराई में आघात, ताकि सुप्त पड़ी शक्ति जागृत हो और इनएक्टिविटी, इनर्शिया, लेजीनेस उखड़ती चली जाए, हटती चली जाए। वीकनेस को हटना ही होगा, नेगेटिविटी को हटना ही होगा। डोंट एक्सेप्ट, डोंट अलाउ, डोंट वेलकम इट, रिकॉग्नाइज एंड डिनाई, रिमूव इट, रिलीज इट, थ्रो इट आउट। रिलैक्स, रुक जाएंगे। अभी धीमे धीमे गहरे लंबे श्वास लीजिए, धीमे धीमे गहरे लंबे श्वास छोड़िए। देखिए श्वास अधिक से अधिक गहरा, लयबद्ध, लंबा और धीमे धीमे हो। श्वास जब छोड़ें तो वो भी लयबद्ध, गहरा और धीमे धीमे छोड़ें। श्वासों में अफरा तफरी, श्वासों के साथ लापरवाही, प्राणों में चंचलता, प्राणों में आवेग, प्राणों में आवेश ही आपके मन, मस्तिष्क, भावनाओं और विचारों में और व्यवहार में आवेश और आवेग और हाइपर एक्टिविटी के रूप में ट्रांसलेट होता है। थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, एक्टिविटीज आर द ट्रांसलेशन ऑफ द प्राणा, ऑफ द एनर्जी। एनर्जी हार्मोनियस है, प्राणा हार्मनी में है, तो आपका व्यवहार, आपकी चर्चा वार्ता, आपके क्रियाकलाप, आपका रूटीन, आपका चलना, आपका बोलना सभी ऐसा लगेगा कि बड़ा म्यूजिकल है, बड़ा ही लयबद्ध है, बड़ा ही सधा हुआ है, बड़ा ही संतुलित है, बड़ा ही व्यवस्थित है। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास छोड़ने पर फोकस ज्यादा कीजिए ताकि अधिक से अधिक आप टॉक्सिन्स को रिलीज कर पाएं, अधिक से अधिक रूम बना पाएं, तो श्वास आप ले पाएंगे नेचुरली और अधिक बेटर प्रकार से। गहरे लंबे श्वास हर किसी को नित्य प्रति 5-7 मिनट्स करना ही है। और कीजिए अभी 2 मिनट्स, गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, लयबद्ध, गहरे लंबे श्वास लयबद्ध छोड़ रहे हैं। लंग्स अधिक से अधिक फूल रहे हैं, लंग्स अधिक से अधिक दब रहे हैं। लंग्स के एल्वेओली 3.5 करोड़ प्लस 3.5-4 करोड़, लगभग 7 से 8 करोड़ तक हैं छोटे छोटे रूम्स। सभी इन करोड़ों रूम्स तक हवा जाए, सभी करोड़ों रूम्स के अंदर जमा दूषित वायु, अंधकार, टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स, वाटर कंटेंट्स, कफ बाहर आए। कीजिए अधिक से अधिक। जैसे जैसे अग्नि तत्व बढ़ता है, वायु तत्व बढ़ता है, जल तत्व हटता चला जाता है, कफ इन्फेक्शन घटता चला जाता है और लंग्स के मसल्स स्ट्रांग होंगे। और बहुत फोर्सफुली नहीं करना है, हैप्पीली, कंफर्टेबली गहरे लंबे सांस ले रहे हैं, गहरे लंबे सांस छोड़ रहे हैं। ये सरल प्रकार का प्राणायाम हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बैठे हुए करें, खड़े हुए करें, लेट करके करें। बहुत बीमार हैं, कम बीमार हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है, कुछ भी है, किसी भी आयु के हैं, ये डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग तो हर किसी को करना ही है।
बड़े लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। जब आप सांस ले रहे हैं तो ऐसा चिंतन कि मेरे शरीर की कोशिकाएं अवशोषित कर रही हैं प्राण रूपी देवता। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, मैकेनिकली नहीं करना है, अननोइंगली अनकॉन्शियसली नहीं करना है, कॉन्शियसली आप श्वास ले रहे हैं, कॉन्शियसली आप श्वास छोड़ रहे हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग आपके कॉन्शियसनेस लेवल को, वाइटल लेवल को, एनर्जी लेवल को, अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाता चला जाता है। रिलैक्स, रुक जाएंगे। एक बार शरीर को एक्टिव कर लीजिएगा, पैरों को सीधा कर लीजिएगा, पैरों को मूवमेंट दे दीजिए, घुटनों को मूवमेंट दे दीजिए, टोज को, एंकल को रोटेट कर लीजिए, गोल आकार चला दीजिए और इस प्रकार से ऐसे चला दीजिए। ये स्पर्श कीजिए, बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, और दूसरा हाथ पीछे की तरफ जाता है उस तरफ देखिए। हाँ, इस प्रकार। और जिनको घुटने तक स्पर्श नहीं हो रहा है वो दूसरे पैर के घुटने तक स्पर्श करेंगे। यदि पैर के पंजे का स्पर्श नहीं हो रहा है वो ऐसे कर सकते हैं। और जो घुटने से नीचे पिंडली के आसपास, टखने के आसपास स्पर्श कर सकते हैं वो वहां तक कीजिए। और जो पैर के टोज तक स्पर्श कर सकते हैं वो वहां तक कीजिए। और पीछे ट्विस्ट कीजिए, बॉडी पीछे की तरफ अधिक से अधिक फ्रीली मूवमेंट कीजिए। होल्ड नहीं करना है, पीछे जाने दें अधिक से अधिक। रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाइएगा इस प्रकार से, दोनों हाथ रखिएगा इस प्रकार से, ऐसे जमा दीजिए और ऐसे उठाने का कोशिश कीजिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर उठाने का कोशिश कीजिए, नितंब अंश मात्र फ्लोर से अलग हो जाएंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। देखिए बहुत सरल क्रिया है, लेकिन शोल्डर्स के लिए, सर्वाइकल के लिए, रिब्स के लिए, हार्ट के, लंग्स के, मसल्स के लिए। आप गहरा सांस लेते हैं, रोक लेते हैं, रोक करके वेट को उठाइएगा ऊपर और उठे रहे, ऐसे ही फ्लोर से अलग रहेंगे। नितंब हिप्स, वेट होगा हाथों पर, शोल्डर्स पर इफेक्ट, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस छोड़ दीजिए। ऐसे गहरा सांस लिया, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्पर्श कीजिए यहाँ टोज पर। अगेन सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए टोज को पकड़ लीजिए यदि पकड़ सकते हैं, अथवा घुटनों को स्पर्श कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और जो टोज तक जाते हैं, उससे अधिक जाना चाहते हैं, वो हील्स के बराबर में स्पर्श कीजिए हथेलियां। और जो फ्लेक्सिबल हैं, उससे भी अधिक अभ्यास कर सकते हैं, करते रहते हैं, वो स्पर्श कर सकते हैं कोहनियों तक फ्लोर पर। गहरा सांस लिया, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हथेलियां जमीन पर, और टच कीजिए कोहनियां फ्लोर तक यदि कर सकते हैं। ऐसे हाथों को रख लिया और गहरा सांस लेकर के मिडल पार्ट को उठाया ऊपर, ऐसे दंड आसन की अवस्था में, ऐसे रॉड की भांति शरीर एकदम सीधा, फिर वापस रिलैक्स्ड छोड़ दीजिएगा। एक बार पुनः करेंगे। गहरा सांस लिया, सांस लेकर के रोक लिया और शरीर को ऐसे उठा दिया, मिडल पार्ट को ऊपर, ऐसे रॉड की तरह, एक छड़ी की तरह, एक बिल्कुल सीधे रॉड की बात। रिलैक्स, एक बार पुनः गहरा सांस लेकर के उठाइए ऊपर, रॉड की तरह रीढ़ एकदम सीधा, और वापस फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे बैठ जाइए। और करेंगे अभी दूसरे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम की क्रियाएं। इस सरल प्रकार से, व्यवस्थित और संतुलित प्रकार से शारीरिक क्रियाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम यदि करते हैं तो दैट इज मोर योगिक, मोर इफेक्टिव, मोर स्पिरिचुअल, मोर डीप डाउन वर्किंग एंड इफेक्टिव।
रीढ़ सीधा रखिए, दोनों हाथ रखिएगा घुटनों पर अवस्थित। करेंगे अग्निसार क्रिया। गहरा लंबा श्वास लेकर के श्वासों को बाहर फेंक दिया, पेट को अधिकतम खाली कर लिया। पेट को खाली कर देने के बाद पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पेट को चला दीजिए 20-25 बार, 30 बार मूवमेंट कर दीजिए। अग्नि तत्व को, फायर कंटेंट्स को, पित्त को बढ़ा देता है ये क्रिया। तो जिनको पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है, स्किन दोष है, पाइल्स फिस्टुला है या इंसोमिनिया है, हाइपर एक्टिविटी है, ब्लड प्रेशर हाई है, वो अधिक नहीं करेंगे। और सीवियर प्रॉब्लम है तो ऐसी अग्नि तत्व बढ़ाने वाली क्रियाओं को नहीं करेंगे। शीतलता बढ़ाने वाली क्रियाएं वो कर सकते हैं। शांति और विश्रांति और ठहराव बढ़ाने वाली वो क्रियाएं कर सकते हैं। एक बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेकर के छोड़ दिया, श्वासों को अधिकतम बाहर फेंक दिया, पेट को, लंग्स को, शरीर को अधिकतम खाली कर दिया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रीढ़ की तरफ नाभि जाते हुए, फिर ढीला छोड़ा, फिर अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर ढीला छोड़ा, इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स। अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, पांचों प्रकार के प्राण वायु संचालित हो रहे हैं। और पांचों उप प्राण वायु पर भी इफेक्ट आता है। नाग, देवदत्त, किरकल, कूर्म और धनंजय, पांचों मुख्य प्राणवायु, पांचों उप प्राणवायु संचालित हो रहे हैं। उनको एक्सरसाइज प्राप्त हो रहा है। उनकी हाइपो एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी हट करके वो अपने आइडियल रेंज में, आइडियल वे में परफॉर्म करने लगे। एक बार पुनः कीजिए। गहरा लंबा सांस लेकर के छोड़ दिया, सांसों को बाहर ही रोक दिया और मूवमेंट कर दिया। मूल बंद सहजता से लग जाता है या नोइंगली, कॉन्शियसली लगा सकते हैं। जालंधर बंद, नेक लॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन उद्यान बंद, पेट वाला बंद नहीं लगेगा, क्योंकि पेट का तो मूवमेंट ही है। इसमें विशेष अग्निसार में जठर अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है क्रिया। तो जिनको इंडाइजेशन के प्रॉब्लम है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। जिनको किडनीज, लीवर के, पैनक्रियाज के दोष हैं, उनके लिए लाभकारी है। जिनको पीरियड्स के या सेक्सुअल डिसऑर्डर संबंधी कोई दोष हैं, ऐसे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये लाभ करने वाला है। रिलैक्स ऐसे 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। एक बार पुनः कर लीजिए। गहरा लंबा सांस लिया, सांस लेकर के छोड़ दिया, सांसों को बाहर ही रोक दिया, पेट को मूवमेंट कर दिया। मैक्सिमम पेट की मसल्स, लीवर, किडनीज, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सभी ऑर्गन्स को एक्सरसाइज मिल जाता है। सभी के अंदर पित्ता, अग्नि तत्व, फायर कंटेंट्स बढ़ जाता है। सभी की इनएक्टिविटी हटती चली जाती है। रिलैक्स। अभी हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। गर्मियों के दौरान विशेष रूप से इस क्रिया का, इस प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, एंजाइटी है, स्किन डिजीज है, स्किन एलर्जी है, पाइल्स फिस्टुला है, शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, उनके लिए तो अत्यंत लाभकारी है और हर कोई कर सकता है। इवन जिनको कफ बढ़े हुए हैं वो भी कर सकते हैं गर्मियों के दौरान। सर्दियों में इसे अवॉइड करें। विशेष रूप से जिनको कफ है, नजला जुकाम, साइनसाइटिस है, बीपी लो है, वो अवॉइड करें सर्दियों में। गर्मियों में तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दाहिने हाथ के मिडल 2 फिंगर्स, राइट हाथ का ही अंगूठा ऐसे स्पर्श करते हैं। टू ओपन एंड टू क्लोज द नॉस्ट्रिल्स। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस छोड़ दिया,
फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही चंद्र नाड़ी से ही श्वास भर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य नाड़ी से आप श्वास छोड़ रहे हैं और पुनः राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही चंद्र नाड़ी से ही आप श्वास ले रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ रहे हैं और अगेन एंड अगेन लेफ्ट से ही लीजिए, राइट से ही छोड़िए, बाएं नथुने से ले रहे हैं, दाएं नथुने से छोड़ रहे हैं, अगेन एंड अगेन यही करते जाइए, सिस्टमैटिक, रिदमिक, डीप, हार्मोनियस, inhaling and exhaling, left to right, left to right, left to right, again and again, repeatedly, लेफ्ट से ही सांस लेकर के राइट से छोड़ना, ये कहलाता है चंद्र भेदी, चंद्र नाड़ी का भेदन कर देता है। ये प्राणायाम शरीर के अंदर लूनर एनर्जी को बढ़ा देता है, वाटर कंटेंट्स को बढ़ा देता है, शीतलता को बढ़ा देता है, शांति को, विश्रांति को बढ़ा देता है। और जिनको ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, नज़ला, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा है, कफ ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, वो इसका ऑपोजिट कर सकते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम। सर्दियों में तो करें ही, गर्मियों में भी कर सकते हैं। जिनको जॉइंट पेन है उनके लिए लाभकारी है सूर्य भेदी प्राणायाम। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट का प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, स्किन एलर्जी है, अग्नि तत्व पित्त बढ़ा हुआ है, उनके लिए लाभकारी है चंद्र भेदी प्राणायाम। देखिए, चंद्र रिलेटेड है वाटर कंटेंट्स से, सागर से, सी से, उसमें जो लहरें, उफान आता है टाइड्स का, वो चंद्र लूनर एनर्जी के आकर्षण, प्रतिकर्षण के कारण ही होता है। तो चंद्र नाड़ी जैसे जैसे अधिक मात्रा में कार्य करती है, वैसे वैसे आपके शरीर के तरफ जल तत्व आकर्षित होने लगता है। जल तत्व बढ़ता जाएगा तो अग्नि तत्व शांत होगा, अग्नि तत्व शांत होगा तो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्किन डिजीज, बढ़ा हुआ पित्त, नींद ना आना, गर्मी ज्यादा लगना, ये हटता चला जाएगा, ये शांत होता चला जाएगा। आप ऐसे समझिएगा कि कहीं आग लगी है, आप उस पर पानी छिड़क रहे हैं, ठीक ऐसा ही है ये चंद्र भेदी प्राणायाम। अग्नि तत्व बढ़ गया है, तपिश है, तो अंग अंग चाह रहा है शीतलता, और शीतलता का सोर्स, शीतलता को अट्रैक्ट करने वाला है चंद्र ग्रह। चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर दें तो शीतलता, शांति, वाटर कंटेंट्स, कफ कंटेंट्स बढ़ते चले जाते हैं। रिलैक्स्ड, रुक जाएंगे, नॉर्मल बैठे, गहरे लंबे सांस लीजिएगा, गहरे लंबे सांस छोड़िएगा। गहरे लंबे सांस के लिए तो कभी कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, ये तो फ्री में मिल रहा है। बस अवेयर होना है, कॉन्शियसली डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है। फ्री का ऑक्सीजन, फ्री का प्राण, पर्याप्त प्राण हम अब्जॉर्व करें, आकर्षित करें, अवशोषित करें। टॉक्सिन्स को, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, कफ कंटेंट्स को शरीर से अधिक बाहर फेंकें। श्वासों के छोड़ने पर, टॉक्सिन्स को छोड़ने पर भी आप फोकस करें, कॉन्शियसली करें। देखिए, गहरे सांस लेना, गहरे सांस छोड़ना आप कभी भी करें और कितना ही भी करें,
हानि नहीं करता। बस पॉल्यूशन फ्री, डस्ट फ्री, सफोकेशन फ्री, ह्यूमिडिटी फ्री एरिया में, एटमॉस्फेयर में बैठ कर के करें। नहीं तो डस्ट के पार्टिकल्स डीप डाउन लंग्स में चले जाएंगे और गहराई में जो लंग्स के कमरे बंद थे वहां तक भी चला जाएगा पॉल्यूशन, डस्ट। इसलिए साफ स्वच्छ स्थान पर बैठ करके करें। डस्टिंग आदि करने के पश्चात ही आप योग का ये अनुष्ठान करें। रिलैक्स, रुक जाएंगे। अभी आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लूनर और सोलर, चंद्र और सूर्य, गंगा और जमुना, इड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों प्रकार के चार्जेस को, दोनों नाड़ीज को इक्वलाइज करना, बैलेंस करना, हार्मोनाइज करना, इसका विज्ञान ये है। दाहिने हाथ के मिडल टू फिंगर्स, अंगूठा ऐसे स्पर्श करते हैं टू क्लोज टू ओपन द नॉस्ट्रिल्स। पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया अंगूठे से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस छोड़िएगा। पहले बर्तन को कर लिया खाली और अब गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही, इनहेल कर लिया, प्राण भरता चला जाए। देखिए जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास जो है, वायु जो है, वो वाहन है। उस व्हीकल पर, उस वाहन पर सवार होकर के आता है प्राण। प्राण एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वायु जब हम छोड़ते हैं वापस उस वायु में, उस वाहन पर सवार होकर के आता है कूड़ा कचरा, टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स, गैसियस कंटेंट्स, अनवांटिंग एलिमेंट्स, अनवांटिंग एंड एक्सेस वाटर कंटेंट्स। तो ऐसा दर्शन, ऐसा चिंतन, जब आप श्वास ले रहे हैं, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, श्वास पहले से अधिकतम गहरा होना चाहिए। जितना आप इस सत्र के पहले सेशन में गहरी श्वास लेते थे, आप देखिए क्या आज मैं उस पहले सेशन की अपेक्षा अधिक गहरी श्वास ले पा रही हूँ? क्या मेरे लंग्स की कैपेसिटी, उनका वॉल्यूम पहले से अधिक बेटर हुआ? अंश मात्र भी हुआ, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ तो ऐसी चाह, ऐसा संकल्प, ऐसा प्रयास बेटरमेंट का, इंप्रूवमेंट का, रिफाइनमेंट का, डेवलपमेंट का। सांसों के रोग सांसों की क्रियाओं से ही जाते हैं। श्वासों के ऑर्गन्स की ब्रोंकाई या लंग्स की वीकनेस, उनके टिश्यूज का डेड होना, इनएक्टिव या लेजी या वीक होना, केवल उन्हें क्या चाहिए? श्वास, प्राण, चेतना, ऊर्जा, शक्ति। आप चैनलाइज कीजिए, वही टिश्यूज प्राणवान हो जाएंगे जो निष्प्राण हो गए थे, रो रहे थे, कमजोर पड़ गए थे, सफर कर रहे थे। वही प्राणवान होंगे, ऊर्जावान होंगे, सक्रिय होंगे और आपके शरीर के नस नस, नाड़ी नाड़ी के अंदर काम आएंगे। गहरे लंबे लयबद्ध श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे लयबद्ध श्वास छोड़ रहे हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरा सांस ले रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं। आप राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं। लूनर और सोलर, जल तत्व और अग्नि तत्व, दोनों को आप संतुलित करते हैं, सम करते हैं, साध रहे हैं, तो दोनों के मध्य का चैनलाइज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने लगता है और जिनका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होता है वो ही मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी अधिक कार्य करता है, एक्टिव है, वो स्वस्थ होते हैं, उनको हीलिंग होता चला जाता है।
सुषुम्ना नाड़ी जिसने संचालित कर लिया, वो ना तो नेगेटिव चार्ज ना ही पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट में होगी। वो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अटेन करेंगे, अचीव करेंगे, स्टे करेंगे। करते जाइएगा। अभी और 2 मिनट्स। लेफ्ट से गहरे लंबे और गहरे लंबे सांस ले रहे हैं। ताकत नहीं लगाएंगे, फोर्सफुली नहीं करेंगे, लंग्स को थकाएंगे नहीं। बहुत केयरफुल्ली, लविंगली, कंफर्टेबली, जितना सुखपूर्वक गहरा ले सकते हैं और जितना सुखपूर्वक गहरा छोड़ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। दुर्व्यवहार फेफड़ों की कोशिकाओं के साथ, फेफड़ों की टिश्यूज के साथ, ब्रीदिंग सिस्टम के साथ न करें। केयरिंग एंड लविंग बिहेवियर के साथ आप गहरे लंबे सांस ले रहे हैं तो ले रहे हैं पॉजिटिविटी, डिविनिटी, वाइटैलिटी, एनर्जी, शक्ति, चेतना। गहरा लंबा श्वास छोड़ रहे हैं तो आप छोड़ रहे हैं टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, impurity, polluted air contents, inactivity, laziness, disease, disorders। ऐसे तन्मय होकर के करें कि मैं क्या ग्रहण कर रही हूँ और क्या त्याग रही हूँ। मुझे क्या आवश्यक है ग्रहण करना और क्या आवश्यक है त्याग करना, रिलीज करना, छोड़ देना, उखाड़ फेंकना। ये केवल मैकेनिकली करना कि हम तो प्राणायाम बहुत दिनों से करते हैं, क्या आप कॉन्शियसली कर रहे हैं? क्या आपके लंग्स का वॉल्यूम पहले से बेटर हुआ? क्या आप अधिक देर तक श्वास रोक पाते हैं? क्या आप पहले की अपेक्षा अधिक दूर रखी मोमबत्ती जो जल रही है उसे एक फूंक में बुझा सकते हैं? 4 फीट, 10 फीट, 8-9 फीट दूर। क्या इतना फोर्स फोकस करके आप फू करके हिला सकते हैं ज्योति को? ये करके देख सकते हैं कभी प्रैक्टिकली। और अब तो डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया है, बैलून फुलाओ, मुख फुलाओ, बुलबुले बुलबुले खेलो। मुंह में पानी भर के और जैसे कुल्ला करते हैं, जैसे एलिफेंट एकदम फव्वारे की तरह फू करके छोड़ देता है, ऐसे छोड़ो। देखिए, एक खास यंत्र होता है लंग्स के वॉल्यूम कैपेसिटी को नापने के लिए। स्पायरोमीटर। आपके लंग्स का वॉल्यूम कितना है, लंग्स की डेंसिटी कितनी है, आप कितनी मात्रा में इनहेल करते हैं और कितनी मात्रा में एक्सहेल करते हैं। आपके इनहेलिंग का वॉल्यूम और फोर्स कितना है, कितने दूर तक के प्राणवायु को आप रिसीव और ऑब्जर्व कर पाते हैं और कितने डीप डाउन से और फोर्सफुली दूर तक आप छोड़ सकते हैं। दूर रखे धागे को, दूर रखे रुई को आप हिला सकते हैं सांस छोड़ करके, फूतकार के साथ। अभी और 1 मिनट, 8-10 मिनट्स तक इसे करते रह सकते हैं। 7-8 मिनट्स अभी हम करने लगेंगे। शारीरिक क्रियाओं से अधिक लाभकारी है प्राणायाम, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? प्राण ही तो चाहिए। शरीर की कोशिकाओं को मूल तत्व, मुख्य तत्व चाहिए प्राण। बाकी तो एक्टिविटी, खेलना कूदना, स्विमिंग, डांसिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, वॉगिंग, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल लेबर आप तरह तरह से कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम का कोई भी विकल्प, कोई भी काट, उसके स्थान पर कोई भी चीज आप नहीं रख सकते। प्राणायाम जैसा विशेष विज्ञान
और आवश्यक एक्सरसाइज का महत्व समझें। प्राणवान बना देता है, जो शरीर की कोशिकाओं को और अधिक एनर्जाइज कर देता है, वाइटलाइज कर देता है, नर्व्स को, न्यूरॉन्स को, सेल्स को और अधिक। ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, और मोर देन 70 टाइप्स प्राणायाम हैं। ट्रेडिशनली योग शास्त्रार्थ के अंदर 8 अलग अलग प्रकार के प्राणायाम हठ योग में वर्णित हैं। पतंजलि योग में 4 अलग अलग प्रकार के प्राणायाम वर्णित हैं। अभी तो आप 4-6 प्राणायाम ही कर पाए, जान पाए। देखिए, रिलैक्स, रुक जाइए। थायराइड का डिसऑर्डर है तो अलग टाइप का प्राणायाम करना होता है। कानों का, आंखों का दोष है, ब्रेन का दोष है तो अलग टाइप के प्राणायाम। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इंसोम्निया है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है तो नाड़ी शोधन जैसे अलग टाइप के प्राणायाम है। आर्टरीज का ब्लॉकेजेस है, हार्ट का प्रॉब्लम्स है तो आपको अलग तरह के प्राणायाम करने होंगे। लंग्स का सफोकेशन है, कंजेशन है, अस्थमा है तो सांस लेकर के रोकना, सांस छोड़ करके रोकना जैसी क्रियाओं से आपको लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग टाइप प्राणायामों से आपको लाभ मिलेगा। ब्लड प्रेशर लो है, कफ ज्यादा बनता है तो फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, भस्त्रिका और कपालभाति और अग्निसार और जैसे बाह्य प्राणायाम जैसे प्राणायाम आपको लाभ करेंगे। यदि किसी को इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, उनके लिए अलग टाइप के प्राणायाम होंगे। शरीर में शीतलता बढ़ाने वाले प्राणायाम अलग हैं, शरीर के अंदर अग्नि बढ़ाने वाले प्राणायाम अलग हैं, शरीर के अंदर वात रोग को डील करने वाले प्राणायाम अलग हैं। तो ये तो बहुत विस्तार में हम जा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य है समझना और प्रैक्टिकली उसको करना, क्योंकि लाभ आएगा करने से। तो अभी हम एक क्रिया और करेंगे, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, जिनको स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, हाइपर एक्टिविटी है, ब्लड प्रेशर हाई है, स्किन एलर्जी है, एंजाइटी है, इमोशनल डिस्टरबेंसेस है, उनके लिए दवाई की तरह है। कैसे करेंगे देख लेंगे, और शेष भी कर लेंगे, कोई तो नुकसान नहीं करता। ये ऐसे प्राणायामों में से है कि कोई भी कर ले हानि नहीं करता। कैसे करेंगे? अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे, पहला उंगली रखेंगे माथे पर, आईब्रोज के ऊपर, शेष अंगुलियों से बंद कर लेंगे नेत्रों को। दबाना नहीं, सहजता से बंद कर लेना है। अब गहरा लंबा श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए ऐसे हमिंग करना है, जैसे भोरा गुंजन करता है, जैसे हम हमिंग करते हैं। कीजिएगा 3 राउंड्स। गहरा लंबा सांस लेते गए, सांस छोड़ते हुए आप कर रहे हैं भ्रमर गुंजन, भ्रामरी, वाइब्रेशन। पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए भ्रमर गुंजन देर तक करते जाइएगा। पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए भ्रमर गुंजन पुनः करते जाइएगा। रिलैक्स। देखिए, सीखने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से अभी हमने किया है 3-4 राउंड्स। जिनको विशेष लाभ इसका लेना है, जिनको इससे रिलेटेड डिजीज, डिसऑर्डर जो मैंने बताए हैं, भविष्य में हम फिर रिपीट करेंगे, उनको ये 3-4 बार नहीं करना है, कम से कम 20 बार।
20-25 बार, 20-30 बार प्रातः, 20-30 बार रात्रि में शाम को, और 20-30 बार सोने से पहले अवश्य करें, ताकि नर्व्स में जो टेंशन है वो वाइब्रेट होकर के वो रिलीज हो जाए, जो इनएक्टिव सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है नर्व्स के अंदर वो रिलीज हो जाए। भ्रामरी गुंजन, भ्रामरी प्राणायाम से गुंजित होती हैं सेल्स, वाइब्रेट होती हैं, डांस करने लगती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं स्लीपिंग स्टेट इनर्शिया में जो पड़ी थी। इसका साइंस, इसका लॉजिक, इसका मेडिकल इफेक्ट, इसका मेडिकल साइड हम भविष्य में डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे। इतना कहकर, इतना अभ्यास करके हम करेंगे इस सत्र का समापन। कल हम विशेष रूप से जिनको एक सत्र रखेंगे, विशेष रूप से मॉर्निंग में भी और इवनिंग लेक्चर में भी, दोनों सत्र डेडिकेट हम करेंगे इसके लिए जिनको एंजाइटी है, जिनको डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, हाइपर एक्टिविटीज हैं, इंसोमिनिया है, और जो मैं बोल रहा हूं ये अधिकतर लोगों को है, कम या ज्यादा है लेकिन है 90% लोग। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटीज के कारण से हमारा मैक्सिमम डिजीज डिसऑर्डर क्रिएट होता है, जन्म लेता है। तो ये रूट कॉज है। चाहे आपको बॉडी के पेन्स हैं, चाहे जॉइंट पेन्स हैं, चाहे श्वास का रोग है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब है, चाहे मसल्स के दर्द है, रोग कोई भी हो, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, एंजाइटी यदि है तो समाधान बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कल का प्रातः का सेशन भी और शाम का सेशन भी, दोनों प्रैक्टिकल और थियोरी हम रखेंगे फोकस्ड। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिनिया, ब्लड प्रेशर हाई, हाइपर एक्टिविटीज और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के फोकस करेंगे सत्र का समापन। गहरा लंबा सांस लेकर के सांस छोड़ते हुए प्रणव ध्वनि ओम का गायन। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। करेंगे परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार। सभी गुरुजनों को, संतों को, सभी टीचर्स को और सभी जनों को नमस्ते, धन्यवाद।
गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, दाहिने पैर को उठाएंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे ऊपर बारंबार उसका मूवमेंट। गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, दाहिने पैर को उठाया ऊपर, फिर लाए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर और नीचे। इसको मूवमेंट दे दीजिए अधिक से अधिक। एक ही श्वास लेकर रोक लेने के बाद एक श्वास के अंदर ही मैक्सिमम राउंड्स मूवमेंट अप साइड एंड डाउन साइड। लेकिन ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट्स हैं,